रात के अंधेरे में एक कार का एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर एक यंग लेडी है। उस कार में आग लग जाती है। उस लेडी के हाथ से उसकी रिस्ट वॉच नीचे गिरती है और क्रैक हो जाती है। इस लेडी की मृत्यु हो चुकी है। कुछ वक्त के बाद हमें एक सड़क को दिखाया जाता है जहां पर ट्रैफिक है। तभी एक लड़की की कार का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से उसके पीछे आ रही कार, जिसमें एक आदमी बैठा होता है, साइड से अपनी कार को निकालता है। वहां पर एक और ट्रक होता है जिसे अंकल चला रहे होते हैं। उस आदमी की कार अंकल के ट्रक से टच होती है और थोड़ा सा साइड हो जाती है। तभी ऊपर से उसकी कार के फ्रंट ग्लास पर एक बैनर गिरता है। जैसे ही वो उस बैनर को उठाकर खींचता है, ऊपर से ग्लास के टुकड़े उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं भीड़ में एक ब्रेन नाम का लड़का होता है जो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा होता है। दरअसल ये उसमें और उसकी टीम ने किया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था, जिसमें वो लड़की जिसकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था, वो अंकल जिनके ट्रक से उस आदमी की कार टच हुई थी, सब आपस में मिले हुए हैं। अब यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, जो सबसे पहले उस लड़की की कार को धक्का लगाकर यहाँ से निकालती है। इसके बाद अंकल भी यहाँ से निकल जाते हैं, पर वो अपनी जलती हुई सिगरेट को वहीं पर फेंक देते हैं, जिसे ब्रेन देख लेता है। वो यहाँ पर कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए उस सिगरेट को उठा लेता है। इनका एक और साथी होता है जिसका नाम फैटी है, जिसने सीसीटीवी कैमरास के आगे बूंस को लगा दिया था। अब वो यहाँ से निकलकर उस आदमी के पास जाता है जिसके लिए इन्होंने ये काम किया था। उससे वो पैसे लेता है और घर की तरफ निकल जाता है। घर पर हमें अंकल और लड़की को दिखाया जाता है। लड़की अंकल से कहती है कि आपने अपनी सिगरेट वहां पर फेंक दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही टीवी पर न्यूज़ भी चल रही होती है कि आज सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ, यानी कि सबको यही लगता है कि वो एक्सीडेंट था। अब फैटी भी घर वापस आ जाता है। फैटी के सामने अंकल झूठ बोल देते हैं कि मैंने सिगरेट उठा ली थी। दूर से ब्रेन ये सब कुछ सुन रहा होता है, क्योंकि उसने इस कमरे में बहुत पहले माइक्रोफोन को छुपाकर लगा दिया था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जल्दी ब्रेन भी कमरे में आ जाता है और अंकल से कहता है कि तुम्हें वहां पर अपनी सिगरेट नहीं छोड़नी चाहिए थी, वो सिगरेट मैंने उठाई थी। इस तरह से अंकल का झूठ सबके सामने आ जाता है और अब ब्रेन इस बात से कंसर्न्ड है कि अंकल शायद इनके प्लान के लिए खतरा है, उनकी वजह से इनका भांडा फूट सकता है। अंकल को इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पर जल्दी वो सबके सामने आकर कहते हैं कि आज से मैं सिगरेट हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। दरअसल वो इस काम को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। इसके बाद हमें ब्रेन को दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन घर जाने के लिए वो 3 अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स का सहारा लेता है, ताकि अगर कोई उसका पीछा कर भी रहा हो तो वो उसे कंफ्यूज करके उसकी नज़रों से बचकर घर वापस आ जाए। अब जब वो अपने अपार्टमेंट में आता है तो सबसे पहले दरवाजे को देखता है, जहां पर वो हर रोज घर से निकलने से पहले एक पत्ते को अटका देता है। अगर पत्ता अपनी सही जगह पर हुआ, इसका मतलब ये है कि उसके घर पर कोई नहीं आया, और अगर पत्ता सही जगह पर नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि कोई उसके घर के अंदर आया था। घर के अंदर आने के बाद वो सबसे पहले पैसों को सेफ के अंदर रखता है, जो पूरी तरह से पैसों से भरा हुआ है। इसके बाद वो अपने बेड पर जाता है, जहां वो अपनी वाइफ को इमेजिन करता है। ये वही लेडी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में एक्सीडेंट में मरते हुए देखा था। दरअसल ओवर स्पीडिंग की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। ब्रेन उसे आज भी मिस करता है। अगले दिन फैटी को एक आदमी का कॉल आता है, जो फैटी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। इसके बाद वो कचरे से एक बैग को उठाता है, उसके अंदर वो कुछ चीज़ों को रखता है और लिफ्ट के बाहर छोड़कर खुद लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। फैटी वहां पर आकर उस बैग को उठाकर सीधा ब्रेन के पास जाता है। इन्हें पता चलता है कि वो आदमी अपने ही पिता को इनसे मरवाना चाहता है, ताकि उनकी मृत्यु के बाद उसे इंश्योरेंस के सारे पैसे मिल जाए। उसके पिता व्हीलचेयर पर हैं, जिन्हें वो हर रोज घुमाने के लिए बाहर ले जाता है, और अब ये उसे ऑब्जर्व करते हैं। देखते हैं कि वो बेटा अपने पिता को हर रोज एक रेलवे के ट्रैक को क्रॉस करवाता है। ये प्लान करते हैं कि रेलवे ट्रैक के ऊपर जो वायर्स हैं, उन्हीं वायर्स के करंट से ये उस व्हीलचेयर वाले आदमी को मारेंगे। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए इन्हें बारिश की ज़रूरत है। इनके साथ जो लड़की होती है वो पतंग उड़ाएगी, जिस पर वायर्स होंगी, और उन वायर्स को ये ट्रैक के ऊपर वाली वायर्स के ऊपर लटका देंगे। साथ ही इनके साथ जो अंकल हैं, उन्हें एक बलून सेलर बनकर वहाँ पर रहना पड़ेगा। ये कई बार ट्राई करते हैं, पर अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि कभी बारिश लेट होती है तो कभी जल्दी हो जाती है। अब एक रात को वो फिर से अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ये देखते हैं कि अंकल ने एक बार फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। तो देखकर लड़की को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया था, पर अंकल ये बात भूल चुके हैं। यहाँ पर सबको समझ में आ जाता है कि उन्हें अल्जाइमर की बीमारी हो चुकी है, जिसमें इंसान को बातें याद नहीं रहती, और ये इनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। फैटी और लड़की तय करते हैं कि उन्हें आज रात को इस प्लान को अंजाम नहीं देना चाहिए।
तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। ब्रेन कहता है कि हमारे पास यही सही मौका है, जिसके बाद लड़की पतंग को उड़ाती है और उसे वायर के साथ लटका देती है। साथ ही अंकल को यहाँ पर बलून को उड़ाकर सीसीटीवी कैमरास को कवर करना था, पर ये काम करना वो भूल जाते हैं। वहीं फैटी को दिखाया जाता है जो साइकिल से उस आदमी से टकराता है जिसके पिता को इन्हें मारना है। उससे टकराने की वजह से वो गिर जाता है और उनकी व्हीलचेयर ट्रैक के ऊपर आ जाती है, जहाँ पे लड़की ने पहले से पतंग के थ्रू एक वायर को ऊपर करंट वाली वायर से लटका दिया था। व्हीलचेयर जैसे ही उस वायर से टकराती है, उन्हें करंट लगता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ब्रेन को दिखाया जाता है जो अंकल को देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो एक रैंडम आदमी से टकराता है जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। पीछे से एक अनकंट्रोल्ड बस आ रही होती है। ब्रेन समझ जाता है कि बस उससे टकराने वाली है, इसीलिए वो भागना शुरू कर देता है। बस ड्राइवर का बस पर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो उसे बचाने के चलते अपनी बस को साइड कर देता है। इस वजह से बस फैटी की साइकिल से टकरा जाती है। बाद में कार से टकराकर बस रुक जाती है, पर अब फैटी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। भागकर ब्रेन उसके पास जाता है। फैटी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सीडेंट था। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ब्रेन उसकी जेब से उसके सामान को लेकर वहां से निकल जाता है ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिल सके। इसके बाद ब्रेन जब अपने अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि जो पत्ता है वो नीचे गिरा हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है। इसका मतलब है कि कोई उसके घर पर है। और जब वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर पुलिस होती है। ब्रेन जब घर के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में चोरी हुई है। उसके नेबर ने उसके घर के दरवाजे को खुला हुआ देखा था, इसीलिए उसने पुलिस को कॉल किया। ब्रेन देखता है कि सेफ के अंदर उसके जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे कोई ले गया, लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ की वो वॉच होती है जो एक्सीडेंट के बाद उसे मिली थी। ब्रेन वॉच लेकर निकल जाता है। ब्रेन को पूरा यकीन है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्लान था। वो एक दूसरे अपार्टमेंट में चला जाता है जो पहले से उसने इस तरह की सिचुएशन के लिए ले रखा था। अगले दिन वो एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ से वो उसी सड़क को देखता है जहाँ पर एक दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो देखता है कि अंकल अब भी वहाँ पर बलून्स बेच रहे हैं। अपनी बीमारी के चलते वो सब कुछ भूल गए हैं। वहीं हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके पिता को इन सब ने व्हीलचेयर पर मारा था। वो इंश्योरेंस एजेंट के पास जाता है जिसका नाम चेंग है। ये दोनों पैसों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं। वहीं हमें ब्रेन को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में जाता है। उसके पास लड़की आती है जो उससे बात करना चाहती है, पर ब्रेन वहाँ से निकल जाता है और अंकल के पास जाता है जो अपनी बीमारी की अब दवा भी लेते हैं। वो ब्रेन से कहते हैं कि हमें आज अपने प्लान को अंजाम नहीं देना चाहिए। दरअसल उन्हें पता ही नहीं कि प्लान को पहले अंजाम दिया जा चुका है। इसके बाद ब्रेन उन्हें एक दूसरी जगह ले जाता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। इसके बाद वो एजेंट चेंग का पीछा करता है। दरअसल पिछली बार एजेंट चेंग और उस आदमी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स को उसने सुन लिया था जिसने अपने व्हील चेयर वाले पिता को मरवाया था। ये दोनों पैसों को लेकर लड़ रहे होते हैं और अब जब वो बस में उसका पीछा करता है तो एजेंट चेंग कहता है कि काम हो चुका है। ब्रेन को उस पर शक है कि बस वाला जो एक्सीडेंट करवाया था वो उसी ने करवाया था। उसी ने उसके घर में चोरी करवाई है, इसीलिए वो अपना भेष बदलकर उसके अपार्टमेंट के पास एक दूसरे अपार्टमेंट को रेंट कर लेता है ताकि उस पर नज़र रख सके। वो अपने घर में मिरर्स को इस तरह से सेट करता है कि हमेशा उसकी नज़र एजेंट चेंग के दरवाजे पर रहे। अगले दिन चेंग जब घर से चला जाता है तो ब्रेन उसके घर के अंदर जाता है ताकि उसे वहां पर कोई सबूत मिल सके, पर ब्रेन को वहां कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके बाद वो उसके घर में माइक्रोफोन्स को फिट करके अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। और अब एजेंट चेंग जो भी बात करता है वो उसकी बातों को सुनता है, उनके नोट्स बनाता है। साथ ही अब वो उसका बाहर भी पीछा करता है और जब वो अपने ऑफिस में होता है वो ब्रेन दूरबीन से उस पर नज़र रखता है। तभी वहां पर वही क्लाइंट आता है जिसके पिता को व्हील चेयर पर ब्रेन और उसकी टीम ने मारा था। इन दोनों के बीच में फाइल को लेकर डिस्कशन हो रहा होता है, जिसके बाद वो क्लाइंट वहां से निकल जाता है। ब्रेन उसका पीछा करता है। वो एक पार्किंग लॉट में जाता है जहां पर वो उसी की टीम की लड़की की कार में पैसों का चेक रखकर चला जाता है। ब्रेन ये देखकर हैरान होता है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरास को बलून से कवर किया गया है। साथ ही उसे अब लड़की के ऊपर भी शक होता है क्योंकि क्लाइंट कहां पर पेमेंट करने वाला है उसे ये फैटी को पता था। इसीलिए वो लड़की को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें पेमेंट के बारे में कैसे पता चला। वो कहती है कि मुझे फैटी ने बताया। ब्रेन कहता है कि फैटी तुम्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं बता सकता था। तुमने हम सबको धोखा दिया है। तुमने ज़रूर उसका पीछा किया होगा। मुझे बताओ कि उस रात को जिस रात को हमने व्हील चेयर पर उस बूढ़े आदमी को मारा था, बस एक्सीडेंट के पीछे कौन था? ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, पर ब्रेन को उस पर विश्वास नहीं है।
इस वक्त लड़की अपनी कार में है। ब्रेन के पास फायर अलार्म होता है जिसके साथ वो छेड़छाड़ करता है, जिस वजह से पानी को कंट्रोल करने का जो टैप होता है वो गोली की स्पीड से लड़की के सर से जाकर टकराता है। उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, यानी कि एक और परफेक्ट मर्डर। ब्रेन अपने फिंगरप्रिंट्स को वहां से मिटाता है और कार के पास जाकर एनवेलप लेकर निकल जाता है जिसके अंदर पैसे हैं। अब अगले दिन जब वो सड़क पर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि एक आदमी बिल्डिंग से कूद गया। ये वही क्लाइंट है जिसने अपने पिता को व्हीलचेयर पर उसे मारने का काम दिया था। उसे अब एजेंट चेंग के ऊपर पूरा शक है कि जो कुछ अब तक उसके साथ हुआ है उसके पीछे एजेंट चेंग है, इसीलिए वो हमेशा उसकी बातों को सुनता रहता है। एक रात को चेंग फोन पर किसी से बात करता है जिसमें दोनों के दोनों एक बूढ़े आदमी के ऊपर से गिरने के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। चेंग को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंकल का उसे कॉल आता है जो दर्द से करा रहे होते हैं। वो जल्दी से अंकल के पास जाता है। उसे पता चलता है कि वो 2nd फ्लोर से नीचे गिर गए थे। पुलिस भी वहां पर होती है। ऊपर की विंडो खुली हुई है और अब उसे पूरा यकीन हो चुका है कि ये काम एजेंट चेंग का था, क्योंकि कुछ दिन पहले वो फोन पर किसी आदमी के ऊपर से नीचे गिरने के बारे में डिस्कशन कर रहा था। रेन को अब पूरा यकीन हो चुका है कि अब तक जो कुछ उसके साथ हुआ है वो एजेंट चेंग ने करवाया है, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। अगली सुबह उसका डोर नॉक होता है और जब वो पीप होल से देखता है तो बाहर एजेंट चेंग होता है। वो दरवाजा नहीं खोलता। कुछ देर के बाद उसका लैंडलॉर्ड ऊपर आता है जो उसे रेंट का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, पर रेन अपने काम में इतना बिजी होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। लैंडलॉर्ड देख लेता है कि रेन ने दीवारों पर बहुत कुछ लिखा है। ब्रेन कहता है कि आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लैंडलॉर्ड वहां से चला जाता है, जिसके बाद ब्रेन देखता है कि लैंडलॉर्ड और चेंग आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और अब उसे लैंडलॉर्ड के ऊपर भी शक है। तभी उसे अपनी विंडो पर कुछ परछाई दिखती है। वो समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट से निकलकर बाहर जाता है, पर सीढ़ियों पर वो चेंग से टकरा जाता है और अब वो चेंग से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो चेंग को मारने का एक प्लान बनाता है। वो सूरज की किरणों को किसी ड्राइवर की आंखों के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा जिससे उसे सामने कुछ नहीं दिखेगा और उसकी कार दूसरी कार से टकरा जाएगी जो कि एजेंट चेंग की कार होगी। वो चेंग को मारने की पूरी तैयारियां कर चुका है। तभी उसे अंकल का कॉल आता है जो ब्रेन को बताते हैं कि फैटी की मौत एक एक्सीडेंट था जिसकी वजह मैं था। गलती से मैंने बहुत सारी बॉल्स नीचे गिरा दी थी जिस वजह से बस ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया और बस फैटी की साइकिल से टकरा गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस रात को भी मैंने बहुत ज्यादा दवा खा ली थी जिस वजह से मैं खिड़की से कूद गया। ब्रेन को एहसास हो जाता है कि जो कुछ वो एजेंट चेंग के बारे में सोच रहा था वो गलत है। वो एक इनोसेंट इंसान है, उसकी कोई गलती नहीं है। साथ ही वो क्लाइंट जिसने अपने पिता को व्हीलचेयर पर मरवाया था वो बहुत ज्यादा गिल्ट में था, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। उसमें चेंग का कोई हाथ नहीं था, पर अब वो उसे मारने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। इसीलिए वो रिफ्लेक्टर को बंद करने के लिए भागता है, जिसकी रिफ्लेक्शन कार के ऊपर पड़ेगी और कार ड्राइवर अपनी कार को चेंग से हिट कर देगा। पर यहाँ चेंग की किस्मत अच्छी होती है। सूर्य ग्रहण हो जाता है जिससे वो कार मिस हो जाती है और अगले पल ग्रहण खत्म हो जाता है और अब चेंग देखता है कि उसकी तरफ ब्रेन भागता हुआ आ रहा है जिसे वो पहले से जानता है। पर सूर्य ग्रहण खत्म होने की वजह से सूर्य की किरण एक दूसरी कार के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, जिससे ड्राइवर अपनी कार का बैलेंस खो बैठता है और उसकी कार चेंग की वाइफ को हिट कर देती है, जिससे चेंग की वाइफ की मृत्यु हो जाती है। ब्रेन को इस बात का दुख है कि उसकी वजह से चेंग की वाइफ मारी गई। अगली सुबह ब्रेन अपार्टमेंट को खाली करके बाहर जाता है और तभी उसके सामने चेंग आता है जो उसे चाकू मार देता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ब्रेन के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं है और अब ब्रेन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता हुआ वहीं पर बैठ जाता है। वो विंडो से बाहर देखता है और अपनी वाइफ को याद करता है। वो बस यही सोच रहा होता है कि क्या वो अपनी वाइफ से दोबारा मिलेगा। इसी के साथ ये फिल्म या कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।